नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ चुके हैं और मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अपूर्ण प्रभाविता का नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है? डाई मतलब दो, डबल इसमें लक्षणों को लिया जाएगा। जब दो विपरीतार्थी शब्दों लक्षणों को जब लिया जाता है और उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, तब ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या होता है कि प्रथम पीढ़ी में दो लक्षण आते हैं एक साथ। जैसे कि इसमें जो मेंडल ने लिए थे वो कौन कौन से लिए थे? मेंडल ने जो लिए थे, गोल और पीला बीज लिया था। दो लक्षण, बीज के दो लक्षण लिए थे। एक तो प्रभावी लक्षण लिए थे गोल, और दूसरा लिया था पीला रंग और गोल उसका शेप बीज का। ये हो गए प्रभावी लक्षण। ये दोनों क्या है? प्रभावी लक्षण। और एक अप्रभावी लक्षण लिए थे। अप्रभावी लक्षण जो दो लिए थे वो लिए थे गोल की जगह झुर्रीदार लिया था और पीले की जगह हरा लिया था। ये अप्रभावी लक्षण है, रेसेसिव लक्षण है। झुर्रीदार, हरा, ये दो लक्षण लिए थे। दो लक्षण गोल और पीला, ये दो लक्षण लिए थे, प्रभावी लक्षण लिए थे। इन दोनों के मध्य में जब क्रॉस कराया था तब उन्होंने प्रथम पीढ़ी में दो तरीके के लक्षणों का समायोजन देखा। तो इस प्रकार जो जब दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तब इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने क्रॉस कराया था बीजों को लेकर। तो सबसे पहले एक तरफ लिख लेते हैं गोल और पीला बीज। ठीक है, गोल और पीले बीज वाला पौधा और झुर्रीदार तथा हरा रंग वाले बीज वाला पौधा। इन दो पौधों के लिया। गोल मतलब राउंड, पीला मतलब येलो, और यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरह से इसके एलील का जीन हो गए, जो डबल एलील से लेकर बने होते हैं, दो जीन हुए। इस कैपिटल आर जो जीन है वो गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। कैपिटल वाई जो है वो पीले रंग को प्रदर्शित कर रहा है, को नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों के मध्य में ये हो गए जनक हो गए। इनके क्या बनेंगे? इनके बनेंगे युग्मक। अब इनके युग्मक बनाए जाएंगे। इनके जो युग्मक बनेंगे वो कौन से बनेंगे? आर वाई बनेंगे। जितने भी बनेंगे वो सब आर वाई वाले ही बनेंगे। इसमें जो युग्मक बनेंगे वो स्मॉल आर वाई वाले बनेंगे। ठीक है, तो ये बन गए युग्मक इसके, जो दो लक्षणों को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी दो लक्षणों को प्रेजेंट कर रहे हैं। इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो जो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में जो जनक बनेंगे, F1 जनरेशन में जो जनक बने, जो F1 पीढ़ी में जो संतानें बनेंगी वो संतानें कैसी होंगी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार की संतानें होंगी, सारी संतानें इस प्रकार की होंगी। और इसमें जो ये कैसा है? गोल पीला बीज, गोल और पीला, ये कैसे कैरेक्टर है? डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट वाले ही इसमें लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि गोल और पीला।
तो जो बीज कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हमें होंगे, गोल और पीले बीज वाले हमें गोल और पीले बीज वाले हमें पौधे प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में। इसके बाद जब स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ F1 पीढ़ी के ही दो पौधों के बीच में स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, तब क्या प्राप्त होगा हमें, वो हम देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें एक बार देख लेता हूँ कि ये पूरा चार्ट आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। पूरा चार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा ऊपर को इसे बनाता हूँ। थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ जिससे कि आपको ये चार्ट भी पूरी तरह से बन जाए। F1 पीढ़ी में इनके बीच क्रॉस कराया और F1 पीढ़ी में R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y राउंड येलो सीड प्राप्त हुई। इसमें हमने क्रॉस कराया सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक तरफ हमने ले लिया, कितने युग्मक बनेंगे इससे, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, ठीक है। 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन कौन से युग्मक बनेंगे, R Y बनेगा, कैपिटल R स्मॉल y बनेगा, स्मॉल r कैपिटल Y बनेगा और स्मॉल r स्मॉल y बनेगा। तो कौन कौन से हो गए, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। इस प्रकार 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे और 2 को लेकर हम F2 पीढ़ी में जनरेशन को देखते हैं, क्या क्या कौन कौन सी जनरेशन प्राप्त होती है। तो इसमें देखो, इसके कैपिटल R कैपिटल Y प्राप्त होगा। इसमें कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल y प्राप्त होगा। इसमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y प्राप्त होगा। इसमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त होगा हमें। ऐसे ही इसमें देखते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त होगा। कैपिटल R कैपिटल Y R स्मॉल y प्राप्त होगा। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त होगा। और कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y प्राप्त होगा। इसमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y प्राप्त होगा। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त होगा। स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त होगा। दोनों जगह कैपिटल Y है। इसमें स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त होगा। इसमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त होगा। इसमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y प्राप्त होगा। इसमें स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त होगा। और इसमें स्मॉल r और स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y
प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये कितने ये प्राप्त हो गए, 16 ही तो है, हाँ 16, 4 चौक 16 टाइप के हमें पौधे प्राप्त होंगे। अब देखिए जो डोमिनेंट है वो तो अपना गोल और पीला ही बताएंगे, तो गोल और इसमें डोमिनेंट दोनों दिख रहे हैं, इसमें दोनों डोमिनेंट दिख रहे हैं। आर बाई कैपिटल बाई के आर कैपिटल बाई कैपिटल है, आर कैपिटल बाई कैपिटल है, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है। तो देख लो ये सारे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले जो हैं वो सब क्या हैं, गोल और पीले, गोल और पीले। गोल पीला जो बीज होगा वो होंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले। वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और रह गया, ये रहा 9। कितने होंगे, 9 के क्या होंगे, ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाले होंगे। अब आता है नेक्स्ट ये लाइन पूरी हुई, इसमें देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर का मतलब हो गया गोल और स्मॉल वाई का मतलब हो गया हरा। तो गोल हरा जो हो गया हमारे पास, इसे हम चौकोर बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये वाला देखिए, ये कौन सा कैपिटल आर स्मॉल वाई है, तो ये भी कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला मतलब गोल हरा, गोल हरा। और देखिए कैपिटल आर, जो दोनों बच्चे इसमें कैपिटल आर है नहीं है, इसमें कैपिटल आर है, एक में और कैपिटल आर स्मॉल वाई है, तो ये और बचेगा, ये है 3 हो गए। इस प्रकार 3 क्या हो, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले हो गए, अर्थात गोल और हरे वाले जो हो गए, बीज वाले जो पौधे हो गए, वो 3 हमें प्राप्त हुए। इसके बाद आते हैं हम झुर्रीदार पीले बीज के ऊपर आते हैं। तो ये लाइन पूरी हो गई, ये लाइन में देखिए स्मॉल आर है तो झुर्रीदार हो गए, कैपिटल वाई है तो पीला होगा, तो झुर्रीदार पीला। तो झुर्रीदार पीला जो होगा ये हो गया, स्मॉल आर और कैपिटल वाई इसमें है तो ये झुर्रीदार और पीला वाला हो गया। ऐसे स्मॉल आर और कैपिटल वाई इसमें है तो ये झुर्रीदार पीला वाला हो गया। तो ये झुर्रीदार पीले वाले कितने हो गए, 3। लास्ट बचता है ये वाला, लास्ट बचता है ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या होता है, झुर्रीदार हरा बीज होता है। इस पौधे का बीज कैसा होगा, झुर्रीदार हरा। ठीक है, तो जो अनुपात प्राप्त हुआ हमें वो कौन कितना प्राप्त हुआ, 9:3:3:1। ये अनुपात हमें प्राप्त हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, तो 9 हो गए गोल पीले, 3 हो गए गोल हरे, 3 हो गए झुर्रीदार पीले और 1 हो गया झुर्रीदार हरा। इस प्रकार हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो पौधों के बीच में दो लक्षणों को लेकर जब संकरण कराया तो हमें सेकंड पीढ़ी में, द्वितीय जनरेशन में इस प्रकार का अनुपात हमें प्राप्त हुआ, 9:3:3:1 का अनुपात हमें प्राप्त हुआ। अब एनसीईआरटी में पेज नंबर 88 पर क्या लिखा हुआ है कि स्वतंत्र अपघटन का नियम में लिखा हुआ है, द्वि संकरण क्रॉस में फिनोटाइप गोल पीला झुर्रीदार हरा, गोल हरा झुर्रीदार हरा 9:3:3:1 के अनुपात में प्रकट हुए। बेंडल द्वारा अध्ययन किए गए कई लक्षण युग्मों में ऐसा ही अनुपात देखा गया। 9:3:3:1 के अनुपात को 3 पीला 1 हरा के साथ 3 गोल 1 झुर्रीदार को संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। इस व्युत्पन्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है वो हम आपको बता दे रहे हैं।
अब दोनों के मध्य क्रॉस कराया जाए। किसके के बीच कराया जाएगा? जो गोल हरा जो है और झुर्रीदार पीला जो है, 3, और इनके बीच में कौन कौन सा दिया हुआ है? देखो इसमें दिया हुआ है पीला हरा, पीला और हरा के साथ गोल झुर्रीदार, पीला हरा के साथ पीला 3 और 1 हरा, ऐसे ही 3 झुर्रीदार 3 झुर्रीदार ना 1 गोल 3 और 3 गोल 1 झुर्रीदार, 3 गोल 1 झुर्रीदार। रंग में 3:1 का अनुपात ले लिया, पीला 3 पीला 1 हरा, और गोल और झुर्रीदार में ले लिया 3 गोल 1 झुर्रीदार, 3 गोल 1 झुर्रीदार, पीला और हरा। सही है। इनके बीच जब क्रॉस कराया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कराया जाएगा, संयोजन कराया जाएगा इसके बीच में, तब ये हमें क्या प्राप्त होगा? इस तरह से सही समझ में आ रहा है? आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 गोल पीला, पहला गोल पीला था तो गोल और पीले का कर लिया, फिर गोल और हरा, गोल और हरा था, गोल और हरे को कर लिया। अगला क्या है? झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार और पीला मल्टीप्लाई 3 1 3, फिर झुर्रीदार हरा 1 1 1। देखिए भाई अनुपात आया। ठीक है। तो अगर हम, इन्होंने ये बताया कि अगर 3 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात को 3 पीला 1 हरा के साथ 3 गोल 1 झुर्रीदार का संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जाए, इनका व्युत्पन्न कराया गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन कराया गया है व्युत्पन्न के लिए से, तो इस व्युत्पन्न को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसका जो आंसर आएगा व्युत्पन्न का ये आएगा 9:3:3:1 आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार स्वतंत्र अपवर्गन का नियम कंप्लीट होता है। दोबारा से सुन लीजिए अगर आवाज़ नहीं आई हो तो, कि स्वतंत्र अपव्यवन के नियम में उन्होंने बताया कि द्विसंकर क्रॉसों में फिनोटाइप की गोल पीला झुर्रीदार गोल हरा गोल पीला झुर्रीदार, फिनोटाइप गोल पीला गोल झुर्रीदार हरा गोल हरा और झुर्रीदार हरा, इस प्रकार से ये 3:9:3:3:1 का अनुपात हमें प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो उन्होंने जो बताया कि अगर हम 3 पीला 1 हरा का व्युत्पन्न किसके साथ करें? 3 गोल 1 झुर्रीदार के अगर साथ करें तो हमें किस प्रकार प्राप्त होगा कि गोल और पीला, पहला क्या है? गोल पीला, तो गोल और पीले के मल्टीप्लिकेशन 9 हो गया, गोल हरा तो गोल और हरे का मल्टीप्लिकेशन 3 हो गया, ऐसे ही झुर्रीदार पीला 3 हो गया और झुर्रीदार हरा का मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया। इस प्रकार ये मल्टीप्लिकेशन के बाद भी हमें यही अनुपात प्राप्त होता है, और इस तरह से ना करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं, पूरा पुनेट वाला ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पुनेट वाला स्ट्रक्चर बनाकर हम F2PD में F2 जनरेशन में सब कुछ देख सकते हैं कि जिसमें कैपिटल R स्मॉल y हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? गोल पीले होंगे, ये 9 होंगे। कैपिटल R स्मॉल y वाले जो हैं वो गोल हरा वाले होंगे, गोल और हरे वाले होंगे, इसलिए 3 होंगे, और स्मॉल r कैपिटल y वाले जो होंगे वो झुर्रीदार पीले वाले होंगे, और झुर्रीदार हरे वाले स्मॉल r स्मॉल y वाले झुर्रीदार हरे होंगे, ये एक ही होगा। ठीक है। इस प्रकार डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम ये सब कुछ आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो सही पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अब पहली बार हमारे चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने साथियों को वीडियो को शेयर जरूर करें, लिंक शेयर जरूर कर दें।